ओके। वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कैसे दिया जाएगा। और अभी तक हमने क्या किया, कैंपस के अंदर, चाहे आपका कॉलेज का कैंपस हो, चाहे एलटीटीसी का कैंपस हो, या कोई भी कैंपस हो जहाँ पे मुझे एक साथ बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दिया जाना या टेलीफोन सेवा दिया जाना है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं कि जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी आईएसपी होता है, उसको एक एप्लीकेशन दे के टैरिफ प्लान ऑलरेडी प्लान होता है, कमर्शियल या कॉर्पोरेट ट्रेलिंग प्लान होती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग राउटर या जो भी आईपी एड्रेस होता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्विच और लैन केबल और कैंपस के अंदर सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये हम लोग बना रहे थे। इसमें हम लोग केबलिंग कैसे किया जाए वो हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसे राउटर के पर्टिकुलर पोर्ट को आईपी दिया जाए वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। और लास्ट सेशन में हमने ये बात किया कि अपने कैंपस के अंदर अगर कोई वर्कर है, तो अगर निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर बाहर की दुनिया में कराना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो एक रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने दो तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम्पल लिया था। और ये हमारे जो एरिया है आपके शहर के अंदर, कैंट एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, हमारे जो बॉर्डर है भागा भारत पाकिस्तान का, भारत नेपाल का, वहाँ पे यूज किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक कम्युनिकेशन का स्पेशली ध्यान रखा जाना जरूरी होता है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस पाथ से गया और किसके किसके बीच में किया गया, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए और कोई भी मिस कम्युनिकेशन ना हो सके। उसी तरह से दूसरा, जनरल कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे कि हम और अभी आप लोग बैठे हैं रिमोटली, तो मैं यहाँ से कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप रिमोट में बैठे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की कंसर्न नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं होती है। तो हमें और हम जैसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, एक जनरल कम्युनिकेशन है, वैसी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे लिए हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और डायनेमिक में दो तरह का कम्युनिकेशन संभव है, एक है आपका रिप और दूसरा है हमारे पास में ओएसपीएफ। ठीक है। तो रिप का मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ का मतलब होता है ओपन ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। ठीक है। तो अभी मैंने आपके कोर्स में ओएस रिप कंप्लीट किया था, दोनों एक है, दोनों का प्रोटोकॉल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन लोगों ने ठीक से नहीं किया तो रिकॉर्डिंग जरूर देख के बना लें इसको। और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, ये एक तरीका होता है। अगर कैंपस से बाहर जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है। उन दोनों पे दो तरीके थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, वो समझ में आ गया होगा। अब तीसरी जो आज का सेशन है, उस पे हम बात करेंगे डीएससीपी की। हम उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं डीएससीपी के बारे में कि व्हाट इज द डीएससीपी। ठीक है। तो इसको मैं दो चीजें हैं, एक तो आपका डीएससीपी है और दूसरा जो है डीएनएस है। ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डीएससीपी। ठीक है। अगर हो सकता है कि आप लोग नाम जानते भी हो, आप में अगर कंप्यूटर साइंस का होगा तो, या नेटवर्किंग का होगा, आईटी का होगा, जाएंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी करना ही करना है, अब वो पीछे नहीं हट सकते क्योंकि ये कम्युनिकेशन का ही नया पार्ट है। ठीक है। तो डीएससीपी का पूरा नाम होता है, पहले टेक्निकल नाम लिख देते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना। प्रोटोकॉल या रूल रेगुलेशन, जो भी आप कहना चाहें। प्रोटोकॉल, क्योंकि नाम बदल देते हैं ना, क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ नहीं लाते हैं ना, तो बड़ा उसका नाम बदल देते हैं। ठीक है ना। भारतीय रेल आ गई तो रेलों के अलग अलग नाम दे दिएगा, सद्भावना एक्सप्रेस है तो ट्रेन ही ना। ठीक है ना। सड़कों के नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो डीएससीपी जो है आपका, ये एक्चुअल नाम है। उसके बाद जब हम फील्ड में यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट। ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट, क्लाइंट को ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए, ये हम इसमें बात करते हैं। ठीक है ना। आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएससीपी में। ठीक है। मतलब आप, सीधी सी बात है, हम चाहे आप हो,
जब हम इंटरनेट की दुनिया में जुड़कर कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हैं, आजकल हम लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे कंप्यूटर पे जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, आपके मोबाइल फोन पे, टैबलेट पे, या आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे मुझे देख रहे हैं, कैसे समझ रहा है? क्योंकि मेरे कंप्यूटर का भी एक टेलीफोन नंबर होगा, यानी दिस इज आईपी एड्रेस, और आपके कंप्यूटर का भी एक टेलीफोन नंबर होगा, यानी कि आईपी एड्रेस। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो डाला नहीं आईपी एड्रेस, और आपने भी नहीं डाला, सिर्फ आपने सर्विस ले रखी है। तो इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस अलॉट कैसे होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे नेटवर्क के अंदर मैं जिससे भी जुड़ रहा हूँ, वह ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है। तो इसी को बोलते हैं डीएससीपी। और डीएससीपी जो मेन काम है, ये राउटर का ही काम है, राउटर के द्वारा। दूसरा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, आपका कॉलेज कैंपस है, एलटीटीसी कैंपस है, अगर आपने सर्वर विजिट किया होगा, तो मैंने लैब आपको एक सर्वर विजिट का लैब का वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसका मैंने बोला था असाइनमेंट आप लोग देंगे। उसमें मैंने जरूर जिक्र किया होगा डीएससीपी और डीएनएस। ठीक है। उसमें दूसरा है डीएससीपी सर्वर बनाकर। ठीक है। तो मैं अभी राउटर के द्वारा इस चीज को डिस्कस करूंगा। राउटर के अंदर सिर्फ सारी सुविधाएं होती हैं, सिर्फ राउटर को मुझे ये बोलना होता है, हे राउटर, तुम नेटवर्क में जो लोग भी जुड़ेंगे उन सबको ऑटोमेटिक आईपी दोगे। ये हम बोलेंगे इसको, राउटर को। तो राउटर आईपी देगा। कैसे देगा, मैं यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। क्लीन कर देते हैं। ठीक है। अब ये राउटर है। अभी यहाँ पे हमने सारे मैनुअली आईपी डाले थे, ठीक है ना। अब इसमें ऑटोमेटिक आईपी कैसे जाए, मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा, सीएलआई मोड में जाऊंगा, और यहाँ पर इनेबल, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। आप कहूंगा हे राउटर तुम सबको आईपी देना है। तो कमांड होती है कैसे, आईपी पूल डीएससीपी। हे राउटर तुम्हें एक आईपी पूल बनाना, डीएससीपी मतलब ऑटोमेटिक देने के लिए। और किस नाम से, कैंपस का जो नाम वो रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो, आप लिख देते हैं एलटीटीसी के नाम से, यहाँ पे जो भी कैंपस बना है उसके नाम से। मैं कुछ कमांड में गड़बड़ होगी, आईपी पूल डीएससीपी। हाँ। तो दोबारा से हम इसको करते हैं, फिर से कहीं कहीं लिखने में गलती होगी, डीएससीपी। ठीक है। पहले मैं चेक कर, एक्चुअली क्या है, मैं इसको एग्जिट करके पहले चेक कर लेता हूँ बनाया तो नहीं है कोई। आपको प्रिविलेज मोड में मैं वापस आया हूँ एग्जिट करके। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने लास्ट सेशन में क्या इसको करा दिया कि नहीं करा दिया, तो अभी पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैंने कई कमांड्स होती है, एक कमांड होती है स्लो रनिंग, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, टोटल कमांड होती है, इससे मुझे पता चल जाएगा। और लास्ट सेशन में भी मैंने डिस्कस किया होगा कि अगर राउटर के अंदर मैं कोई कॉन्फ़िगर किया है, जैसे मुझे भी पता याद नहीं आ रहा, हो सकता है किया कि नहीं किया है, तो मैं चेक करूंगा कैसे कि क्या क्या कॉन्फ़िगर है, तो मैं ये कमांड फायर करूंगा। जैसे मैं कमांड फायर करूंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आनी शुरू से, कुछ चीज़ें नहीं है वो नो दिखाएगा। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, देखो 0/0 पे आईपी हमने डाल दिया, पहले लिखा हुआ था नो आईपी आ रहा हुआ था, फिर मिल गया। 0/1 पे भी आईपी हो गया, क्योंकि यहाँ तो साम्यूलेटर सब फ्रंट में दिख रहा है। और हमने राउटिंग प्रोटोकॉल रीप वाला किया है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास में मैंने कोई आईपी डीएचसीपी पुल नहीं किया है। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? सर ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस में आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसी को ही करा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो मैं फिर जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी डीएचसीपी पूल। ए राउटर तुम्हें एक आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है, किसके लिए, कोई भी नाम लिख सकता हूँ, एलटीटीसी लिख देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कमांडो मैंने भी यही डाला था, कहीं स्पेस या कुछ उसमें गड़बड़ कर दी होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। आईपी उल्टा लिखा था, पूल डीएचसीपी लिखा था। कमांड होती है आईपी डीएचसीपी पूल। ठीक है ना। तो ये है राउटर, तुम्हें एक डीएचसीपी का पूल बनाना, इसका मतलब ये है एलटीटीसी के नाम से। अब उसके अंदर तुम्हें आईपी बांटना है। आईपी कौन सी बांटनी है वो लिखोगे। आईपी बांटनी है नेटवर्क,
कौन सी? 192.168.1.0 ये जो नेटवर्क है उसकी बांटनी है। सबनेट लिखना स्लैश समझ में नहीं आता कंप्यूटर को, तो मैं लिखूंगा 255.255.255.0। ये मैं कमांड फायर करूंगा ऐसे। मैं राउटर को बोला है आई राउटर, तो मैं आईपी डीएचसीपी पुल बनाना है, इस नेटवर्क आईपी बांटना है, इंटर मार दीजिए। और उसके बाद गेटवे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम आईपी देते हैं तो गेटवे देते हैं। मैंने कंप्यूटर है, क्लिक करें इसको। इसमें जब हमने आईपी दिया तो हमने ये तो डाला आईपी का एड्रेस, इन दोनों को मिला के हो गया। गेटवे जरूर डाला। गेटवे का मतलब मैंने समझाया कि कोई भी चीज़ निकलेगी यहाँ से निकलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटवे के लिए डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड पूरी अपने आप आ जाएगी। डिफॉल्ट 192.168.1.1 इसकी जो आईडी है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, डो राइट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड फायर कर दिया। राइट, ठीक है। अब मेरा राउटर तैयार है आईपी बांटने के लिए। अब मैं चेक करता हूँ। मान लीजिए इस कंप्यूटर पे गया, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है, यहाँ डीएचसीपी लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो अब मेरा ये कंप्यूटर अपने आप आईपी ढूंढेगा और ये मिल गया, 1.3 मिल गया। इसी तरह से हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसमें आईपी जाएंगे, इसको भी दोबारा से देखो अपने आप मिल गया सक्सेसफुल। ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम जब नेटवर्क में जुड़ते हैं तो अपने आप आईपी मिलता चला जाता है। इस लैपटॉप को चेक कर लेते हैं, इसमें भी ऑटोमेटिक पे इसमें भी बन गया। और इस कंप्यूटर कर लेते हैं। जो जो आप करेंगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमारे जो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन आते हैं सब होते हैं। जब इसमें आईपी है तो ये आपस में भी कम्युनिकेशन करेंगे। कर रहे हैं ना, देखिए जब तक आईपी नहीं था तब तक ये मना कर रहा था, लेकिन जैसे आईपी होगा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। मोबाइल फ़ोन से मैं यहाँ भेजना चाहूँ तो भी चला जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन से मैं यहाँ की राउटिंग प्रोटोकॉल किया है तो ये भी चला जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो भी चला जाएगा। तो रियलिटी में जब हम इंटरनेट करते हैं, जब हम जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आईपी एड्रेस अलॉटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आईपी देने की जो व्यवस्था है उसको हम लोग डीएचसीपी कहते हैं। यह मेन काम राउटर का होता है। और घर का जो वाईफाई है उसके अंदर एक क्वालिटी डाल दी जाती है, इसीलिए घर का वाईफाई को हम राउटर वाईफाई कहते हैं। जब घर के वाईफाई से आप जुड़ते हैं तो घर का जो वाईफाई है सबसे पहले आपको आईपी देता है, और आईपी देने का काम किसका है? राउटर का। सॉफ्टवेयर मोड में वो चीज आपके घर के वाईफाई में डाल दी गई है। इसीलिए घर का वाईफाई को हम लोग राउटर वाईफाई कहते हैं। है तो वाईफाई, लेकिन राउटर के कुछ काम उसको दे दिए गए, इसलिए राउटर वाईफाई हो। नहीं तो मुझे याद है कि पहले जब हम लोग इंटरनेट लेते थे, जब नया नया ब्रॉडबैंड शुरू हुआ था 2005-6 में, तो पूरा मॉडेम और वाईफाई हमें जिस आईएसपी से लेते थे उसके पास जाकर ही उसको सेटअप करवा के लाना पड़ता था, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होता था। और फिर कहा जाता था कि आपका कंप्यूटर में आईपी डाल दो, बकायदा इंजीनियर आता था और ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में वाईपीओ डालता था। समय गुजरा, बहुत जल्दी ही, मुश्किल से साल भर के अंदर ही नई व्यवस्था आ गई कि ऑटोमेटिक कैसे किया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ चला था उस दौरान, और अभी भी चल रहा है। तो जिसका हम लोगों ने फायदा उठाया, ये काम ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अब इसमें अब दो चीजें होती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑटोमेटिक आईपी जो है, एक तो हम राउटर के द्वारा दे सकते हैं, जो हमने देखा है, एक राउटर के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर हम क्यों बनाएंगे ये भी हम बात करते हैं। ठीक है, दुनिया में दो चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। कई बार पूछा जाता है आप ऐसा भी कोई चीज होगा सब ऑटोमेटिक कर देंगे? नहीं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जाना है? तो सबसे पहली तो राउटर के जितने पोर्ट होंगे उनको कभी भी आईपी ऑटोमेटिक नहीं होगी। दूसरा, हमारे जितने भी आप सर्वर बनाओगे, जो भी कंप्यूटर सर्वर बनाओगे, किसी चीज का सर्वर बनाओगे, उनकी आईपी ऑटोमेटिक नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये जो भी ये जो राउटर का पोर्ट है, ये वाले जो पोर्ट्स हैं हमारे पास में, ये वाला जो पोर्ट हो गया आपका, ये वाला हो गया, ये वाला पोर्ट हो गया, और जो भी सर्वर बनाएगा, मैं कोई सर्वर लगा दूं तो वाले सब कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मैं डीएचसीपी सर्वर बना के करता हूँ, इसी में कर लेता हूँ लगे हाथ कि सर्वर के द्वारा कैसे किया जाता है। क्योंकि जो छोटा वो है स्टेशन है, छोटा वर्क स्टेशन है, तो वहाँ तो ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे आपको 400 500 1000 है, तो वहाँ पूरा लोड हम राउटर के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है ना। अब इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी आपसे क्वेश्चन ही हो सकता है कि मैं इसमें अगर कुछ आईपी रिजर्व रखना चाहूँ इसी वाले में, ठीक है ना,
कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मान लो राउटर के पोर्ट को देना, या मैं कोई सर्वर लगाऊं, तो हमने कोई रिजर्व तो रखा नहीं। इसमें सिंपली मैंने कहा कि तुम्हें डीएचसीपी पूल बनाओ, केवल आईपी बांटो और इसका गेटवे दे दो। तो राउटर के पास सारे आईपी बांटने का पावर है। लेकिन मैं रिजर्व कर दूं तो क्या करेंगे, इसी लाइन में, श्रृंखला में, अगर मैं एक कमांड और फायर कर दूं, आईपी डीएचसीपी पूल एक्सक्लूडेड कर दूं, एक्सक्लूडेड मतलब हाइफन लगा के एड्रेस कर दूं, उन एड्रेस को छोड़ दिया जाए हे राउटर जो हम रिजर्व रखना चाहते हैं। 192.168 वन से लेके कहाँ तक, 192.168 वन से लेके 100 तक अगर मैं कह दूं, ठीक है ना, कमांड में कुछ गड़बड़ है, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, फुल नहीं लिखना है, फुल आदत हो गई है थोड़ी सी, ठीक है ना, ये लिख, ठीक है। इसका मतलब ये है, डू राइट कर दे। इसका मतलब है कि मैंने राउटर को कहा, हे राउटर तुम इन एड्रेस को छोड़ दो, इसको नहीं बांटो। अभी 101 से बांटेगा बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, अभी इसमें आईपी एड्रेस तो हमने पहले वो किया, अगर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा 101 से बांटना शुरू कर देगा सारे, और थोड़ी देर में राउटर अपने आप को रिफ्रेश करते ही रहते हैं। तो ये सब आपका 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 103 हो जाएगा। फिर उसके बाद से आके यानी अब आपके पास में 1 से लेके 100 तक रिजर्व है, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली रियल हमारे वर्ल्ड में सभी जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं ऑटोमेटिकली आईपी रिन्यू हो जाते हैं। और बड़े ध्यान से, जब आइडियल मोड में होते हैं तभी रिन्यू होता है, ताकि जो इंटरनेट कोई कर रहा है उसका इंटरनेट ब्रेक ना हो। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये तो रहा राउटर के अंदर किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम डिजाइन बना लेते हैं सर्वर के द्वारा। एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं भीड़ बचाने के लिए, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर, इसको हम इधर ही ले आते हैं, इसको हम इसका पार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं, एक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सर्वर लेते हैं, नीचे गए, ये सर्वर का डिजाइन देखें, एक सर्वर लेते हैं, दो सर्वर लेते हैं, और तीन सर्वर लेते हैं। ये भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर डाल के सर्वर बनाया जाता है। तो दिस इज आल्सो कंप्यूटर, कनेक्ट करें इसको, आप स्विच से जोड़ दें, 2 नंबर जोड़ दीजिए, या एक से भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक पे जोड़ दीजिए। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें जोड़नी है तो आपको स्विच लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। सर्वर लगाया हमने, यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे लगा दीजिए, सारे जो भी आपने बनाया कंप्यूटर लगा दीजिए। देखिए लगे हाथ, मैंने फटाफट एक डिजाइन और बना दिया, और हमने यहाँ से हमने जोड़ दिया। अब जो भी सर्वर है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको डीएचसीपी सर्वर। अब चूंकि ये डीएचसीपी सर्वर है, तो मैंने पहले बोल चुका हूँ कि जो भी सर्वर होगा उसका आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इसकी आईपी डिफाइन करें 192.168, और यहाँ पर 2.0 है तो आप डिफाइन कर सकते हैं 2.5 कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे एक लगे हाथ हम लोग डीएनएस को भी समझ लेते हैं। डीएनएस हो गया हमारे पास में 192.168, 2.10 कर लेते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में ये सर्वर सर्वर और बना देते हैं, वेब सर्वर यानी वेबसाइट वाला, और ये हम बना देते हैं www.facebook.com कर लेते हैं। और ये भी चूंकि सर्वर है तो इसकी भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगी इसकी, ठीक है। और इसकी जो आईपी एड्रेस है वो हम डिफाइन कर देते हैं, और होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो आईपी एड्रेस होगा जिस नेटवर्क में सर्वर लगाए जाते हैं उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा, बाहर का नहीं लगा सकते आप उसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो आईपी एड्रेस होगा 192.168 हम इसको 168.2 हम इसको कर देते हैं 15 कर देते हैं, राइट, ठीक है। ये सर्वर हमने प्लानिंग कर लिया, लेकिन ये आईपी एड्रेस हमने बाहरी है, अभी मैंने तो स्क्रीन पे लिखा। एक्चुअल में आईपी एड्रेस क्या होगा, जब माउस ले जाओ तो इसके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करके आईपी एड्रेस डाल देते हैं। ये चूंकि सर्वर है, सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हुई, इसलिए हमने किया 192.168, 1.1 इज द गेटवे, सॉरी 2.1 है ना यहाँ पे, या साल आर द 2.1, 2.1 इज द गेटवे। लेकिन यहाँ पर IP5 है तो 5 कर दीजिए, और गेटवे 1 हो गया। और हमने यहाँ पे डीएनएस भी बना दिया है, तो यहाँ लिखा है ना डीएनएस सर्वर, तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर हमने बनाया 2.10 बनाया, ठीक है।
तो मैं 2.10 भी अभी लिख देता हूँ। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। अभी डीएनएस को खोलते हैं, इसको भी आईपी देना पड़ेगा। सर्वर है, बिना आईपी का तो कोई काम नहीं करेगा। अब चूंकि सर्वर है तो मैनुअल आईपी देना भी हमने बात बोली आपको। तो दूसरा सर्वर जाए, इस पर क्लिक करें, और इस पे जो हमारा जो आईपी एड्रेस है 2.10, गेटवे आपका 2.1, खुद ही डीएनएस है। तो आपको कंप्यूटर साइंस में अपने आप कुछ नहीं होता, हमें डिफाइन करना पड़ता है कि तुम ही हो। इसीलिए मैंने 2.10 यहाँ पे कर दिया, राइट। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तीसरा है हमारे पास में फेसबुक। फेसबुक का हमने कोई आईपी डिफाइन किया, 2.15 किया, ठीक है ना। तो इसको भी कर देते हैं, इसको भी हम 2.15 कर देते हैं, और यहाँ पे 15 कर दीजिए, और यहाँ पे गेटवे 1 और सर्वर 10। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इन सर्वर सारे हो गए। अब सर्वर का मतलब क्या होता है, आपको मैंने लैब विजिट का वीडियो शो किया था, दोबारा से सुनिएगा। सर्वर कंप्यूटर वो होता है जिसमें हम बाहरी सॉफ्टवेयर खरीद कर उसके अंदर डाल देते हैं। एंटीवायरस सभी लोग यूज करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, अपने कंप्यूटर में डाल देते हो, फिर क्या होता है हर साल रिन्यूअल होता है। उसी तरह से डीएससीपी डीएनएस सब भी सॉफ्टवेयर होते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए अपने कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर कंपनी से, बीएसएनएल ने टीसीएस से ले रखा है, तो टीसीएस से हमने सॉफ्टवेयर खरीदा और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया। पहली बार में तो पैसा ज़्यादा लगता है, उसके बाद एनुअली हम लोग जैसे रिन्यू करते हैं एंटीवायरस, उसी तरह सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी रिन्यू होता रहता है, राइट। ठीक है। तो और दूसरी बात कि अभी मैंने आपको पैकेट ट्रेसर का लिंक दिया था, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लिया। तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से इंस्टॉल होते हैं। ये नहीं कि आपने लिया और कंप्यूटर में डाला, नेक्स्ट 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 बटन करते चले गए और इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, सिंपली जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ज़्यादातर इंडिया में ट्रेडिशन है कि हम लोग सॉफ्टवेयर जो सर्वर होते हैं वो लिनक्स कंप्यूटर पे यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विंडोज पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लिनक्स पे भी कर सकते हैं और एप्पल पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक धारणा बनी हुई है कि नॉर्मल आदमी विंडोज पे काम करता है, जब सर्वर होते हैं, राउटर होते हैं, इन पे हम लोग आपका लिनक्स या एप्पल यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ मुझे सेटअप करना है। तो आप क्लिक करिए डीएससीपी। अब इसमें सर्विस आ जाए, देखो नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे भी है, मैच करके दिखाता हूँ। एक नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप है, इसमें देखेंगे फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप कस्टमर सब इतना ही है। लेकिन जब सर्वर खोलेंगे तो फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप के अलावा एक सर्विस भी ऑप्शन आ गया। सर्विस का मतलब ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे इस कंप्यूटर में पड़ा, इसीलिए सिंबल इनका कंप्यूटर का ना बना के अर्र से दिखाया था। अब इसके अंदर मुझे डीएससीपी पे जाना है। अब चूंकि जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो डेस्कटॉप पे कोई ना कोई आइकन बना सकते हो, बन जाता है। अब उसको मैंने क्लिक करूंगा, ये चूंकि सामुलेटर है तो यहाँ एक ही पे होगा, वहां क्लिक करोगे, एक डाटा एंट्री करोगे, फिर नेक्स्ट, एक बार एंट्री करोगे नेक्स्ट, लास्ट में फिनिश आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे आप डाल दीजिए, 2.1 हो गया। डीएनएस सर्वर भी बनाया आपने, यस बनाया जी, नेक्स्ट बटन दबाओगे 2.10 हो गया। आईपी शुरू कहाँ से किया जाए, तो भैया तुम 100 से शुरू कर दोगे तो पहले 1 से लेके 99 तक रिजर्व हो जाएगा, 99 तक। ठीक है, और उसके बाद भी ये चूंकि /24 है, तो कंप्यूटरों की संख्या 254 के आसपास होगी। 100 रिजर्व भी कर दोगे तो भी 154 कंप्यूटर लैपटॉप इस नेटवर्क के अंदर जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो नहीं जी, हमें तो एक ही दो जोड़ना है, 5 ही जोड़ना है, घर में डिश टीवी है। तो अगर आप यहाँ पे एक वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ, सेटअप बॉक्स भी यही है। सेटअप बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ यूजर 1 किया, इसीलिए एक डीसीबी से एक ही चलता है। लेकिन जब आप पैसा दे देते हो तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर यहाँ पर दो कर देते हो, दो जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो। तो अगर आपके सेटअप बॉक्स का यूजर नेम पासवर्ड पता है तो आपको उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको तोड़ के 2-3 कंप्यूटर जोड़ सकते हो। बस नॉलेज होना चाहिए, जो कि तोड़ना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 100 लिख दो, नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट 1। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं सर्विस ऑन करके दोबारा सेव कर देता हूँ। अब हमारे नेटवर्क में ये डीएससीपी सर्वर तैयार है ऑटोमेटिक आईपी देने का। हमने कंप्यूटर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा और सेटअप किया, बहुत सिंपल है। अब हम चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, ये तो उधर वाले का मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि वाईफाई मैंने इधर जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए 101 से आ गया ये। आपका टैबलेट पे जोड़ते हैं, ये भी चेक करते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, ये भी हमारा पूरा का पूरा आ गया, राइट। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमारे पास में
आ गई हैं, राइट। ठीक है। तो ये अभी सर्वर था, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और इतना आप लोग बनाइए, और डीएनएस जो है, हम लोग डीएनएस, और उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशंस की और उसकी हम लोग काम करेंगे, हो जाएगा आपके पास में। कर पाएंगे सभी लोग? इतना करिए, फिर डीएनएस के बारे में नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू। गुड मॉर्निंग।